शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है, करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा। दोनों जहां को यकजा कर दो, तौल न पाओगे फिर भी, करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है, करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है, नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा। नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है, बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है। और क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली है, क्या दोषे पैगंबर पर हुसैन इब्ने अली है, या वाकई कुरान पे कुरान रखा है, या वाकई कुरान पे कुरान रखा है। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मर्तबा और बाबा से बोला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी क़दर, अभी हम और आप जिस माहे मुबारक से में सफर कर रहे हैं, जिसमें जिंदगी गुजार रहे हैं, ये कौन सा मुबारक महीना है? मैं आप हजरात से सुनना चाहता हूं। मुहर्रमुल हराम का महीना है। अच्छा, इस मुहर्रम में इस मुबारक महीने में क्या हुआ था? इस महीने में क्या हुआ है? आज आप जिनकी याद मनाने जमा हुए हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से इस महीने को जान रहे हैं। क्या हुआ था? सरजमीने करबो बला पर इमाम हुसैन शहीद किए गए थे। कौन सी तारीख में? 10 मुहर्रमुल हराम को, 10वीं को। अब आप 10 मुहर्रम को जानते हैं ना? जानते हैं 10 मुहर्रम को? ये बड़ी अजीम तारीख है। अच्छा, किस बुनियाद पर जानते हैं? किसकी निस्बत से जानते हैं? 10 मुहर्रम को आप जानते हैं किसकी निस्बत से? इमाम हुसैन की निस्बत से। यानी इमाम हुसैन की जात से 10 मुहर्रमुल हराम को जानते हैं। उन्हीं की जात की बुनियाद पर ये 10 मुहर्रम की तारीख मोतबर और मुस्तनद हुई। लेकिन दोस्तों, ये 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख, जिसे आप कत्ले हुसैन, शहादत हुसैन के बाद से जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शहादत हुसैन के बाद मोतबर और मुकद्दस ना हुई, बल्कि 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख तो इतनी मोतबर है, इतनी मुकद्दस है, इतनी अजीम है कि अगर 10 मुहर्रम की तारीख ना होती तो जमी और आसमां का तौर पता ना हो। आप कत्ले हुसैन के बाद से 10 मुहर्रम को जान रहे हैं, लेकिन ये 10 मुहर्रम ही की तारीख है जिस तारीख में अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें अल्लाह ने आसमान का शामियानाई निजाम कायम फरमाया।
यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें अल्लाह ने चांद को चांदनी अता की। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें अल्लाह ने सूरज को रोशनी अता की। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें अल्लाह ने दरिया को रवानी अता की, मौजों को तुग़यानी अता की, शाखों को लचक दिया, बच्चों को हुमक दिया, शीशों को चनक दिया, सब्जों को लहक दिया, फूलों को महक दिया, शीशों को चनक दिया। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तज़ीम तारीख है जिसमें अल्लाह ने लौह व कलम की तख्लीक फरमाई। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा को वजूद बख्शा। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें आदम और हव्वा का विसाल हुआ। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है कि हजरत यूनुस मछली के पेट से बाहर आए। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है कि हजरत यूसुफ को कैद से रिहाई मिली। यही 10 मुहर्रम की तारीख है हजरत याकूब को बिनाई मिली। यही 10 मुहर्रम की तारीख है कि हजरत खलील के लिए नार गुलजार हुआ। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है कि हजरत मूसा ने खुदा से गुफ्तगू फरमाई। यही 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है जिसमें न जाने कितनी तारीखें गुमशुदा नजर आती है। ये 10 मुहर्रम की तारीख गोया रोजे अज़ल से ही मोतबर और मुकद्दस है। कायनात की तख्लीक इसी 10 तारीख में, जमीन का वजूद इसी 10 मुहर्रम, आसमान का शामियानाई निजाम इसी 10 मुहर्रम, अंबियाए किराम की न जाने कितनी तारीखें इस 10 मुहर्रमुल हराम से वाबिस्ता है, जुटी हुई है। लेकिन आज दुनिया 10 मुहर्रम को जानती है तो सिर्फ और सिर्फ शहादत हुसैन की बुनियाद पर जानती है। और कुछ जानते हैं कि 10 मुहर्रम में हुआ? कोई नहीं जानता। अगर आज कोई 10 मुहर्रम को जानता है तो शहादत हुसैन की बुनियाद पर जानता है। कत्ले हुसैन की बुनियाद पर यह तारीख जानी और पहचानी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ए दुनिया वालों, 10 मुहर्रम की तारीख में करबला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम ने जामे शहादत नोश फरमाई। खाने नबूवत के कितने अफराद शहीद कर दिए गए, मुहिब्बाने अहले बैत अतार तहे तेग कर दिए गए। यानी 10 मुहर्रम की तारीख जानी जाती है तो शहादत की बुनियाद पर जानी जाती है। तो आखिर ऐसी शहादत हुसैन में ऐसी कौन सी खूबी है? अरे सिर्फ एक इमाम हुसैन ही तो शहीद नहीं हुए, करबला से पहले भी तो मुसलमान शहीद किए गए। बदरो हुनैन में शहीद हुए, खंदक में शहीद हुए, खैबर में शहीद हुए, उहद में शहीद हुए, हजरत हमजा शहीद किए गए। न जाने कितने सहाबाए किराम ने जामे शहादत नोश फरमाई। और सिर्फ सहाबा की जमात में नहीं बल्कि साबिकीन अंबिया मुरसलीन ने भी जामे शहादत नोश फरमाई। मैं अहले इल्म और उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं कि कुरान शाहिद है, अहादीसे करीमा गवाह है, तारीख शाहिद है कि शहादत हुसैन से पहले भी बहुत सारे सहाबाए किराम ने जामे शहादत नोश फरमाई, कत्ल किए गए, दिगर अंबिया मुरसलीन कत्ल किए गए। लेकिन आज तक दुनिया किसी की शहादत को याद तो नहीं करती। हजरत अमीर हमजा भी शहीद किए गए, दुनिया उनकी शहादत को याद करती है? उनकी शहादत की तारीख कोई जानता है? दिगर अंबिया मुरसलीन शहीद किए गए, उनकी शहादत को कोई जानता है? उनके कत्ल से कोई आशना है? कोई दूसरे अंबिया की कत्ल की तारीख आप जानते हो तो बताएं। कोई नहीं जानता। आलम इस्लाम में न जाने कितने मुसलमान रोजाना शहीद किए जाते हैं, फिर भी कोई उनकी याद नहीं मनाता। उन्हें कोई जानने वाला भी नहीं, उन्हें कोई पहचानने वाला भी नहीं। तो आखिर कत्ले हुसैन में ऐसी कौन सी खूबी नुमाया है कि दुनिया की तमाम तारीखें मगलूब नजर आती है और शहादत हुसैन गालिब नजर आती है?
कत्ले हुसैन में ऐसी कौन सी खूबी नुमाया है कि दीगर अंबिया और मुरसलीन की तारीखें की शहादतें भुला दी गईं और शहादत हुसैन को याद किया जा रहा है, कत्ले हुसैन को याद किया जा रहा है, हुसैन के तहे तेग होने को याद किया जा रहा है। अंबिया और मुरसलीन के कत्ल को कोई याद करने वाला नहीं, अंबिया और मुरसलीन की शहादत को कोई याद करने वाला नहीं। आज हम 10 तारीख को जान रहे हैं तो इमाम हुसैन की शहादत की बुनियाद पर कि सरजमीन करबला पर इमाम अली मकाम खानदान नबूवत के साथ उस शकाने अहले बैत अतार के साथ 72 नफूस कुदसिया ने जामे शहादत नोश फरमाई। हजरत अली अकबर की जवानी कटी, हजरत इमाम कासिम की जवानी लुटी, आनो मोहम्मद का बागपन लुटा, हजरत अली असगर के हलकों में जहर मालूद तीर पेवस्त हुआ, अब्बास लंबरदार के शाने कटे, अपने हबीब इब्ने मुजाहिर का सरतन से जुदा हुआ, फिसराने अकील ने जामे शहादत नोश की, नूरे आईने ज़ैनब के दोनों हजरत ज़ैनब के दोनों जिगर के टुकड़े आनो मोहम्मद का बागपन कुर्बान हो गया, खानदान नबूवत के वफादार शहीद कर दिए गए, अहले बैत अतार के वफादार शहीद कर दिए गए। हर एक मैदान कारजार में जाते जा रहे हैं, शहादत नोश फरमाते जा रहे हैं। दुनिया ये तारीख यही कह रही है कि खानदान नबूवत के शहजादों को सरजमीने करबो बला पर 3 दिन भूखा और प्यासा रखा गया और उसके बाद शहीद कर दिया गया। नहरे फुरात मौजे मार रहा था, लेकिन हाय रे अहले बैत अतार की बदकिस्मती कि फुरात का पानी मयसर न आया। नहरे फुरात जारी था लेकिन हुसैन के जबान तक पानी न पहुंचा, फुरात जारी था लेकिन सकीना के सूखे लवना मयसर आए। तारीख यही कहती है कि इमाम हुसैन अहले बैत अतार की बदकिस्मती तो देखो कि फुरात का पानी उनके खेमे तक पहुंच न सका। तारीख में मौरखीन यही कहते हैं भूखे और प्यासे शहीद कर दिए गए। तो दोस्तों ये ना समझना कि इमाम आली मकाम का भूखा और प्यासा रहना उनकी मजबूरी है, इसलिए कि इमाम हुसैन ये किसी मजबूर का नाम नहीं, मजलूम का नाम है। नहरे फुरात मौजे मार रहा था और ज़बाने हुसैन तक पानी ना पहुंचा, तो ये हुसैन की मजबूरी नहीं बल्कि उसकी रजा है। वगरना हुसैन तारीख गवाह है, इमाम अली मकाम ने सरजमीने करबो बला पर जो जो दुआएं की हैं अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया। किसी ने नसब का ताना दिया, इमाम अली मकाम ने दुआ फरमाई, वो फिनारे जहन्नम हो गया। किसी ने आग जलने के लिए इमाम अली मकाम को सताया या भड़काया, आपने दुआ फरमाई, उसी नार में पहुंचकर नारे जहन्नम हो गया। किसी ने नहरे फुरात की तरफ इशारा फरमाकर इमाम हुसैन की तवज्जो दिलाई कि हुसैन देख लो नहरे फुरात जारी और सारी है, दुश्मन के घोड़े और प्यास जानवर तक प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन तुम्हें फुरात का एक कतरा पानी मयसर नहीं होगा। आका हुसैन ने दुआ फरमाई, वो पानी पीते पीते ही नारे जहन्नम हो गया, पानी पीते पीते ही मर गया। दुनिया ये ना समझे कि हुसैन चाहते तो फुरात उनके खेमे में हाजिर ना होता। नहरे फुरात तो मौजे मार रहा था, उछाले मार रहा था। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो, आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो कि तुम्हारे खेमे तक रसाई हो जाए। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो कि तुम्हारे लब को छूने का मौका मिल जाए। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो कि सैयदा सकीना के सूखे लब को चूमने का मौका मिल जाए। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो कि अली अकबर की जवानी मयसर आ जाए। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो कि आनो मोहम्मद का बागपन मिल जाए। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो कि हजरत सज्जाद की गशी को तोड़ने का मौका मिले। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो अली अकबर की जवानी मिल जाए। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो कि इमाम हसन की निशानी हजरत कासिम के लबे मुबारक मिल जाए। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो सैयदा ज़ैनब के लब तक पहुंच जाऊं। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो उम्मे कुलसूम के लब तक पहुंच सकूं। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो उम्मे रुबाब, उम्मे लैला के खुश के
होंठों को तर कर सको। आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो कि बोसा गाहे मुस्तफा का बोसा ले सको। इसी इजाजत के लिए फुरात मौजे मार रहा था कि आका हुसैन अब तो इजाजत दे दो, आप इजाजत दो कि खानदान नबूवत को सैराब भी कर दें और यजीदियों को गरकाब भी कर दें। इसीलिए फरात मौजे मार रहा था। अब कोई ये ना कहे ये सब अफसानवी निगाह अफसाना की बातें हैं, ये सब ऐसे ही जबान दराजी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हुसैन इशारा फरमाते और फरात उनके खेमे में हाजिर आ जाता? ऐसा कैसे हो सकता है? इशारा फरमाते फरात उनके लब तक पहुंच जाता। अक्ल तस्लीम नहीं करती कि हुसैन इशारा फरमाते फरात उनके लबों तक पहुंच जाता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहूं वैसे ही जैसे अजमेर की सरजमीन उसी तरह जिस तरह अजमेर की सरजमीन पर हो गया। अजमेर को जानते हैं ना, वहाँ अजमेर का बादशाह को, अजमेर क्या बल्कि हिंद का बादशाह, हमारा राजा, हिंद का राजा, ख्वाजा महाराजा। वाकया निगारी मकसूद नहीं, सिर्फ इशारा में करना चाहता हूं, है ना। वाकया जानते हैं ना, क्या वाकया है? नहरे फुरात पर कुफारे हिंद ने पहरे लगा दिए। जब मालूम पड़ता है अहले बैत के लिए पानी पर पहरा ये कोई नई बात नहीं है। खानदाने नबूवत के लिए पानी पे पहरा बिठाना ये कोई नई बात नहीं है। करबला में भी बिठाया गया, अजमेर में भी लगाया गया। पहरे लगा दिए गए, फौजी दस्ता खड़ा कर दिया गया कि कोई इससे पानी ना ले सके। गरीब नवाज ने एक मुरीद को भेजा, यही है ना, मुरीद को भेजा। क्या लेकर भेजा था? बोलिए। कासा, प्याला कह लीजिए। एक छोटा सा प्याला, एक कासा लेकर नहरे फुरात के पास गया। और पास भी नहीं, पास में तो पहरा था, दूर ही खड़ा था। और उसने क्या कहा? ए अना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया। यही कहा था ना, तायीद करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? पूरा अना सागर का पानी कासे में चला आया। कितना आया था? पूरा। ऐसा मालूम पड़ता था कि यहां कभी पानी रहा ही ना हो। पूरा पानी। अना सागर की हकीकत ही खत्म हो गई, अना सागर की माहियत ही फना हो गई। ऐसा मालूम पड़ता यहां कभी सागर का वजूद ही ना हो। अच्छा, यहीं पे ठहर कर मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि गरीब नवाज ने अना सागर को किस लिए बुलाया था? किस लिए बुलाया था? अरे पहरा लगा हुआ था, पानी की जरूरत, तो बुलाया किस लिए था? अपनी जरूरत के लिए ना। पानी पीने की जरूरत थी, वुजू करने की जरूरत थी, गुस्ल करने की जरूरत थी। चंद रफका थे, कोई हजार का मजमा नहीं था। कुछ उनके दोस्त थे, कुछ उनके असहाब थे, कुछ साथी थे गरीब नवाज के साथ में। अब मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब नवाज की जरूरत क्या मुकम्मल अना सागर से है? चंद ही लोग तो थे, उनकी जरूरत क्या मुकम्मल अना सागर से पूरी होगी? पूरे अना सागर की जरूरत तो थी नहीं। मैंने ज़बाने हाल से अना सागर से सवाल किया, ए अना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया था, अपनी जरूरत के लिए बुलाया था। इतना ही जाता जितनी जरूरत थी, इतना ही जाता जितनी जरूरत थी। मुकम्मल जाने की क्या जरूरत थी?
मुकम्मल क्यों चला गया? इस तरह चला गया मालूम पड़ता कभी तेरा वजूद ही ना रहा हो। तूने अपनी हकीकत को मिटा दिया, तूने अपने हयत को तब्दील कर दिया, तूने अपनी हकीकत फना कर दी, तूने अपनी अनानियत को मिटा दिया। अरे बुलाया था तो इतना ही जाता जितनी जरूरत थी, हकीकत को फना करने की हाजत क्यों? अना सागर ने कहा, नादान, क्या तूने आने वाले का पैगाम नहीं सुना था? क्या तूने कासिद का पैगाम नहीं सुना था? मैंने कहा हाँ हाँ सुना तो था, आने वाले ने बस इतना ही कहा था, ए अना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। जाहिर सी बात है बुलाया है, जरूरत के लिए बुलाया है, वुजू करने के लिए बुलाया है, प्यास बुझाने के लिए बुलाया है, इस जरूरत की तकमील के लिए बुलाया है। तो इतना ही जाता जितनी जरूरत थी। अना सागर ने कहा, मखमूर जामी तू पागल हो गया है। अरे जैसे ही कासिद ने ये पैगाम सुनाया, ए अना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, और जैसे ही सागर ने पैगाम सुना, सागर का हर कतरा यही समझने लगा शायद मुझे ख्वाजा ने बुलाया है, शायद मुझे ख्वाजा ने बुलाया है, शायद मुझे। हर सागर का कतरा कतरा यही समझने लगा शायद मुझे ख्वाजा ने बुलाया है, शायद मुझे ख्वाजा ने बुलाया है। तो सागर का कतरा कतरा सागर से उठकर गरीब नवाज के कासे में सिमट आया कि कहीं ऐसा ना हो कि गरीब नवाज की हुक्मदूली हो जाए, गरीब नवाज की नाफरमानी हो जाए, गरीब नवाज की हुक्मदूली हो जाए। अना सागर ने अपनी हकीकत को गरीब नवाज के हुक्म पर कुर्बान कर दिया और दुनिया को पैगाम दे दिया कि आले रसूल के हुक्म पर अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाला दुनिया में जिंदा और जावेद हो जाया करता है। अनासा सीखना हो तो अना सागर से सीखो। आज हर कोई जान रहा है हिंदुस्तान में कितने सागर हैं, कितने तालाब हैं, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, कोई नाम तक नहीं जानता। लेकिन अना सागर को देखो, हर मुहिब्बाने गरीब नवाज, छोटा हो या बड़ा, हिंद में हो या बैरून हिंद, जैसे ही अना सागर के बारे में पूछो हर कोई मचलता कहेगा, अरे वही जिसे ख्वाजा ने बुलाया था, अरे वही जिसे ख्वाजा ने बुलाया था, अरे वही जो ख्वाजा के हुक्म पर कुर्बान हो गया था। तो ख्वाजा के हुक्म पर कुर्बान होने वाले अना सागर को, अपनी हकीकत को फना करने वाले अना सागर को अल्लाह ने वो मकाम अता कर दिया कि कयामत तक के लिए मुहिब्बाने गरीब नवाज के निगाहों का वो सुकून बना हुआ। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बैरूने हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जहां भी गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, जैसे ही अना सागर के बारे में पूछो फौरन मचल जाएगा। उसे कौन नहीं जानता, उसे तो वही है जो गरीब नवाज के हुक्म पर उनके कासे में सिमट कर चला आया। अच्छा इजाजत हो तो एक बात और बयान कर दूं, आपकी इजाजत है? सुनना चाहते हैं? मैंने पहले ही कहा कि मचलने की जरूरत नहीं है, संभल कर सुनो तो काम की बातें हो जाएंगी। अच्छा क्या अक्ल तस्लीम करती है? हो सकता है आप कुछ दौना के हैं, कुछ बाहर के हैं, कल की तारीख में कोई आपका गिरेबान ना थाम ले, कोई कलाई ना थाम ले। रात में मौलाना साहब से बड़े जोश में सुन करके आए, सागर कासे में आ गए, इतना बड़ा सागर इतने छोटे से प्याले में। अरे क्या अक्ल तस्लीम करती है इस बात को? का एक बाल्टी पानी तुम एक गिलास में डालकर दिखा दो, डाल सकते हैं? हाँ डालेंगे तो क्या होगा? छलक जाएगा, जाए हो जाएगा। तो जब एक बाल्टी पानी एक गिलास में नहीं आ सकता, तो इतना बड़ा अना सागर इतने छोटे से प्याले में कैसे आ गया? अक्ल तस्लीम नहीं करती।
अक्ल इस बात को मानने से इनकार करती है, अक्ल इस बात को कबूल नहीं करती, अक्ल में ये बात समाती नहीं। मैंने कहा नादान, इसी का नाम तो करामत है। जो बात अक्ल में समा ना पाए, अगर अंबिया से सादिर हो तो उसे मोजिजा कहते हैं, औलिया से सादिर हो उसे करामत कहते हैं। करामत की तो तारीफ ही यही है कि जो बात अक्ल तस्लीम ना कर सके, अक्ल में बात बैठ जाए तो फिर करामत कैसी? वो काम जो अक्ल से मावरा हो, अंबिया से सादिर हो, मुरसलीन से सादिर हो तो उसे मोजिजा कहते हैं, औलियाए दीन से सादिर हो उसे करामत कहते हैं। तो फिर भी ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बात निकली है तो हिंदी की चिंदी, उर्दू की सुर्दू हो। मैं बात आपके जहन में बिठाकर जाना चाहता हूं ताकि कल कुछ काम आए। अभी जब से मैं आया हूं देख रहा हूं कितने हाथों में बत्तियां जल रही हैं, अक्ल भी, आंखें भी चुंधिया रही है, ये इतनी भीड़ में जुगनू कहां से आ गया। तो जब गौर किया तो मालूम पड़ा कि ये मोबाइल है। कंप्यूटर तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते, किसी ने देखा, जानते हैं, कोई इस्तेमाल करता है, कोई नहीं करता। तो वहां तक मोबाइल तो आज हर कोई इस्तेमाल करता है। आजकल तो अंधे भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, है ना? करते हैं ना मोबाइल इस्तेमाल, सब लोग करते हैं। अब आप लोगों के पास तो बड़ा बड़ा मोबाइल दिख रहा है, यहाँ गरीब आदमी के पास छोटा मोबाइल है। मैं आपके ही मोबाइल का सहारा लेता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपके मोबाइल में एक पावर होता है, एक कार्ड होता है जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं, होता है ना? अरे सब लोग बोलिए ना, मैं कोई चंदा थोड़ी मांग रहा हूँ। उस समय से ये लोग इतना बोले तो उछल के बोलो, मचल के बोलो, हाथों को लहरा कर बोलो। मैं उतना मैं सिर्फ पूछ रहा हूं ताकि यकीन हो जाए। एक उसमें मेमोरी चिप्स होता है, एक चिप्स होता है जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं, है ना? अब तो मोबाइल के अंदर ही इतना इतना मेमोरी पावर होता है कि आदमी खुद परेशान है। अब आपने वो देखा नहीं है कि वो है कितना, ही बोलते इनबिल्ड इतनी मेमोरी है। 60 में 62 64 की बात होती है। बहरहाल मैंने मेमोरी कार्ड देखा है, इनबिल्ट 62 64 तो नहीं, कितना सा होता है मेमोरी कार्ड? कितना बड़ा होता है? हाँ, इतना सा, बस इतना सा, बस इतना सा, पक्का है ना? बस फकत उस इतने से मेमोरी कार्ड के अंदर, अच्छा है इतना ही सा साइज एक ही, लेकिन सबकी हैसियत अलग अलग है, सबकी कुव्वत अलग अलग, सबका मादा अलग अलग है। कोई 2 GB है, कोई 4 है, कोई 8 है, कोई 16 है, कोई 32 है। साइज इतना ही है लेकिन हर एक का गोदाम बहुत अलग अलग है, हर एक की ताकत अलग अलग है, हर एक की माहियत अलग अलग है। जाहिर एक ही तरह का दिख रहा है, एक ही शक्ल सूरत है, एक ही जसामत है। तवज्जो चाहता हूं दोस्तों, एक ही जसामत है, एक ही हयत है, एक ही साइज है। जब दिखने में एक ही तरह का है लेकिन हर एक का पावर एक जैसा नहीं, हर एक का पावर एक जैसा नहीं है। तो दोस्तों, जब इंसान के बनाए हुए एक ही कार्ड का, जिसका शक्लो सूरत एक, जिसकी हयत एक, जिसकी जसामत एक, जिसकी सूरत एक, जिसकी माहियत एक, लेकिन खूबी में बहुत फर्क है। तो जब एक इंसान के बनाए हुए मेमोरी कार्ड को एक जैसी सूरत देखकर हम एक जैसा नहीं कह सकते, तो अल्लाह के बनाए हुए इंसान को एक जैसा देखकर एक जैसा कैसे कहा जा सकता है? एक जैसा कैसे कहा जा सकता है?
हर एक का पावर अलग अलग है, हर एक की ताकत अलग अलग है, हर एक की कुव्वत अलग अलग है। अच्छा बहरहाल है साइज में एक ही। अब जिसकी जैसी सलाहियत है, ताकत है, अपनी सलाहियत के एतबार से अपने अंदर माल को स्टोर करता है ना। जिसकी जैसी कुव्वत है, 2 GB का है तो 2 GB की हैसियत से, 4 GB का है तो 4 GB की हैसियत से, जिसकी जैसी ताकत है उतना ही माल अपने अंदर जमा करता है, लोड करता है। अब बताओ एक मेमोरी चिप्स के अंदर आप कितने गाने डाउनलोड करते हो? करते हो ना। अच्छा अगर गाना बोलने में शर्म आ रही है, अल्लाह करे ये शर्म बरकरार रहे और जाहिरी जिंदगी में भी ऐसे ही शर्म आओ। नाते रसूल तो लोड करते हो ना। अब आवाज आई ना, गाने में खामोश थे। जानता है कि हराम है, इससे बड़ा बेशर्म और कौन होगा कि हराम को जानकर हरामकारी करे। एक होता है कि ना नहीं जान रहे, हो गया। अब जो जानकर करे उसका क्या इलाज है भाई? अच्छा नाते पाक लोड करते हैं, उलमा की तकारीर लोड करते हैं। अब एक चिप्स के अंदर कितनी नाते पाक लोड कर सकते हो? हाँ 500, 1000, 2000, इतने सारे। अच्छा उनको कागज पे लिखो तो उसी को कागज पे लिखें तो दीवान की जरूरत पड़ जाए, फिर भी नहीं होगा। अरे आज एक मेमोरी पावर के अंदर वो सलाहियत, वो कुव्वत की सारी लाइब्रेरी उसी मेमोरी के अंदर जमा है। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, खुदा बख्श लाइब्रेरी कि उसे कितने बीघों पर जमा किया गया है, कितने बीघों पर कितनी हजार किताबें हैं, कितनी लाख किताबें हैं, इसका कोई शुमार भी नहीं है। लेकिन नेट पर जाएं, उसे सर्च करें, जो किताब देखना चाहते हो आप निकाल कर देख सकते हो, आप मुताला कर सकते हो। क्या मैं पूछना चाहता हूं, उतनी बड़ी लाइब्रेरी को जमा करने के लिए उतना इलेक्ट्रॉनिक पावर तो जमा नहीं किया गया। मुख्तसर सा पावर है, मुख्तसर सी जात है, मुख्तसर सी हैयत है, लेकिन अपने अंदर सैकड़ों लाइब्रेरी को जमा कर ले रहा है। अदना सा मेमोरी कार्ड है, न जाने हजारों नगमात उसमें जमा किए जा रहे हैं, लाखों गाने उसमें डाउनलोड किए जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस मेमोरी कार्ड का खालिक कौन? वो इंसान जिसे हर हाल में मरना है। ये मेमोरी कार्ड किसने बनाया? इंसान ने। इंसान भी फानी, उसकी ताकत भी फानी, उसकी इजादात भी फानी। तो जब फानी ताकत का ये आलम कि अदना सा होने के बावजूद अपने अंदर लाइब्रेरी समेट सकता है, तो उस रूहानी ताकत के बुनियाद पर अगर गरीब नवाज ने अना सागर को कूजे में समेट लिया है, तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? इसमें इनकार की कौन सी बात है? अगर इंसान की बनाई हुई ताकत का ये आलम कि अदना सा है, छोटा सा है, लेकिन लाइब्रेरी समेट ले रहा है, उस ताकत का ये आलम जिसे फना हो जाना है, उस ताकत का ये आलम जिसे मिट जाना है, उस ताकत का ये आलम जिसे खत्म हो जाना है, जब उसका ये आलम है कि जर्रा है लेकिन कायनात को अपने अंदर जमा कर लेता है, तो उस गरीब नवाज की रूहानी ताकत का क्या आलम जिसे ना तो मिटना है, जिसे ना तो फना होना है, जिसे ना तो खत्म होना है। अगर मादी ताकत का ये आलम है तो रूहानी ताकत का आलम क्या? रूहानी ताकत की बुनियाद पर गरीब नवाज ने कूजे में सागर को समेट लिया, तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? तो और गरीब नवाज है कौन? बस अपनी तवज्जो इधर रखें, वो आप ही के लिए आ रहे हैं, आप ही के लिए आ रहे हैं, आप ही से खिताब फरमाएंगे, है ना? तो गरीब नवाज ने अगर सागर को कूजे में समेट लिया, ये गरीब नवाज है कौन?
हुसैन की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद में से है ना। तो जब औलाद की औलाद की औलाद का ये आलम है तो हुसैन पाक का आलम क्या होगा, हुसैन पाक का आलम क्या होगा। अरे इशारा तो जब औलाद की औलाद का ये आलम है तो हुसैन पाक का आलम क्या होगा। अरे हुसैन इशारा फरमाते तो नहरे फरात उनके कदमों में सजदा रेज हो जाता, खानदान नबूवत की तिश्नगी भी दूर करता, उनकी प्यास भी मिटाता और यजीदियों को गरकाब भी करता, आले हुसैन को सैराब भी करता और यजीदियों को गरकाब भी करता। तो वहां हुसैन मजलूम थे, मजबूर नहीं, उन्हें उसी तरह इम्तिहान देना था। भूखे प्यासे रहकर उनकी प्यास, उनकी भूख, ये सब इख्तियारी है। अल्लाह और उसके रसूल की रजा में उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। मैं अर्ज कर रहा था कि आखिर शहादत हुसैन में ऐसी कौन सी खूबी नुमाया है जो दुनिया ने तमाम शहादत को भुलाकर सिर्फ हुसैन की शहादत को याद कर रही है। दीगर अंबिया और मुरसलीन भी शहीद किए गए, लेकिन कोई उनकी शहादत का चर्चा भी नहीं करता, कोई उनकी शहादत को याद भी नहीं करता। आज जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू होता है, इंसान की जिंदगी गुजारने का तेवर बदल जाता है, इंसान की जिंदगी गुजारने का मिजाज बदल जाता है। हमारे शबो रोज में तब्दीली हो जाती है, हमारे सुबह शाम में फर्क आ जाता है, हमारे अमाल में तब्दीली, हमारे किरदार में तब्दीली, हमारे गुफ्तार में तब्दीली। अरे सालों भर शराब के नशे में चूर रहने वाला जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद देखता है, नशे से कोसों दूर हो जाता है। न जाने हर तरफ कौन कौन सी याद मनाई जा रही है। हमारा इलाका बदलता नजर आ रहा है, समाज अंगड़ाई लेता नजर आ रहा है, गलियों में अलग सी हलचल नजर आ रही है, फिजा में तब्दीली नजर आ रही है, आबो हवा बदलती नजर आ रही है। हर इंसान की जिंदगी गुजारने का तरीका बदलता नजर आ रहा है, हमारे समाज का जाविया बदलता नजर आ रहा है। तो हर कोई हुसैन को याद कर रहा है, अपनी अपनी हैसियत के एतबार से, अपनी अपनी चाहत के एतबार से। कोई कुरान खानी का इनेकाद करके याद कर रहा है, कोई बज़्म का इनेकाद करके याद कर रहा है, कोई मनकबत खानी करके याद कर रहा है, कोई फातिहा खानी करके याद कर रहा है, कोई दुरूद की महफिल सजाकर याद कर रहा है, कोई जिक्र शुहदाए करबला मनाकर याद कर रहा है। हर एक को देखो हुसैन की याद करता नजर आ रहा है। कुमकुमे लगाए जा रहे हैं, पत्तियां लगाई जा रही है, इलाके को सजाया जा रहा है। कोई निशान बुलंद उठाकर याद कर रहा है, कोई अलम बुलंद करके याद कर रहा है, कोई सबील लगाकर याद कर रहा है, कोई शरबत पिलाकर याद कर रहा है, कोई खिचड़ा पकाकर याद कर रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से हुसैन को याद करता नजर आ रहा है, उनकी शहादत को याद करता नजर आ रहा है। ए दुनिया वालों, ए हुसैन की शहादत में अपनी आंखों को नमनाक करने वालों, और तुम्हारे दिलों की कैफियत को, तुम्हारे दिलों की कैफियत तब्दील होती नजर आ रही है। आखिर शहादत हुसैन में ऐसी कौन सी खूबी नुमाया है। दीगर अंबिया मुरसलीन भी शहीद किए गए, तुम तो उनकी शहादत का जिक्र नहीं करते, उनकी शहादत का चर्चा नहीं करते, उनकी शहादत का शोहरा नहीं करते। दीगर साहबा किराम ने भी जामे शहादत नोश फरमाई, मैदान बद्र में जामे शहादत नोश किया। शोहदाए ओहद भी हैं, शोहदाए खैबर व खंदक भी हैं, शोहदाए बद्र व हुनैन भी हैं, सैयदुल शोहदा हजरत अमीर हमजा भी हैं, हजरत इमाम हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम भी शहीद किए गए, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद किए गए। लेकिन तुम तो किसी की शहादत को याद नहीं करते, ना तो उमर फारूक की शहादत का तज़किरा, ना तो उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत
शहादत का तस्करा, ना तो अमीर हमजा की शहादत का तस्करा, ना तो दिगर सहाबाए किराम की जात की शहादत का तस्करा, ना तो अंबिया मुरसलीन की शहादत का तस्करा। जब भी तुम शहादत याद करते हो, आका हुसैन की याद करते हो, जब भी तुम शहादत याद करते हो, जब भी तुम शहादत याद करते हो, करबला की सरजमीन पर लुटने पिटने वाले कारवाने इश्को वफा की शहादत को याद करते हो, जब भी तुम शहादत याद करते हो, अली अकबर की जवानी याद आती है, जब भी तुम शहादत याद करते हो, हजरत कासिम की जवानी याद आती है, जब भी तुम शहादत याद करते हो, मासूम असगर के हलकों याद करते हो, जब भी शहादत याद करते हो, हानो मोहम्मद का बागपन याद किया जाता है, जब भी तुम शहादत याद करते हो, अब्बास लंबरदार के शाने याद किए जाते हैं, जब भी शहादत का तस्करा होता है, करबला की वादी याद आती है, जब भी शहादत का तस्करा होता है, नहरे फुरात के पहरे याद किए जाते हैं, जब भी जब भी तुम शहादत को याद करते हो, माहे मुहर्रमुल हराम को याद करते हो, हजरत सकीना के सूखे लब को याद करके याद करते हो, जब भी तुम इस माहे मुबारक को याद करते हो, अब्बास लंबरदार के कटते हुए शाने को देखकर याद करते हो, जब भी तुम याद करते हो, फिसराने अकील की शहादत को याद करते हो, जब भी तुम याद करते हो, बिरादराने हजरत अब्बास लंबरदार की शहादत को देखकर याद करते हो, जब भी तुम्हें तस्करा करते हो, हबीब इब्ने मुजाहिर का कटा सर देखकर याद करते हो, जब भी तुम याद करते हो, हजरत हुर की जवानी कटती देखकर याद करते हो, जब भी तुम याद करते हो, सैयदा ज़ैनब के हाथों में लगी बेड़ियां देखकर याद करते हो, जब भी तुम याद करते हो, बीमार सज्जाद के हाथ में लोहे की जंजीर देखकर याद करते हो, और अक्ल भी हैरान नजर आती है जब उस बीमार सज्जाद के हाथों में लगी हथकड़ी, जिसे बार बार बेहोशी तारी हो रही है, गश्तारी हो रही है, होश में लाने के लिए पानी भी मयसर नहीं, बीमार इतने कि खड़े भी नहीं हो सकते, आंखें खोल नहीं सकते। तारीख तला हैरान है, मुअर्रिखीन हैरान है कि वो बीमार जो होश में भी नहीं आ सकता, आखिर उसके हाथों में बेड़ी की जरूरत क्या है, उसके हाथों में जंजीर की जरूरत क्या है, जो बेहोश पे बेहोश हो रहा है, हाथों में फिर भी जंजीर है, पाँव में फिर भी जंजीर है, आखिरी जंजीर की जरूरत क्या है। जब मुअर्रिखीन हैरत ज़दा होकर सवाल करते हैं तो एक हुसैनी मुअर्रिखीन का दंदाने शिकन जवाब देता नजर आता है, दंदाने शिकन जवाब देता नजर आता है कि इस खौफ से जालिम ने पहनाई थी जंजीर, अरे इस खौफ से जालिम ने पहनाई थी जंजीर, अरे लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है, लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का। इस खौफ से जालिम ने पहनाई थी जंजीर, अरे लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है, लाख बीमार सही खून तो शब्बीर का है। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज आप माहे मुहर्रम को याद कर रहे हो तो शहादत हुसैन की बुनियाद पर याद कर रहे हो, यौम आशूरा को याद कर रहे हो तो कत्ले हुसैन की बुनियाद पर याद कर रहे हो। तो आखिर शहादत हुसैन में ऐसी कौन सी खूबी नुमाया है कि अंबिया और मुरसलीन की तारीखें मगलूब नजर आती हैं और हुसैन की शहादत गालिब नजर आती है। आखिर इस 10 मुहर्रमुल हराम के अंदर हुसैन की शहादत में ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि कायनात की तमाम तारीखें इसमें छुपी नजर आती है, शहादत हुसैन छपा नजर आता है। तो अजीजान
फरीदाने मिल्लत इस्लामिया, बस थोड़ा सा वक्त लूंगा और इस खास तवज्जो के साथ आप समाअत करें कि शहादत हुसैन में कौन सी खूबियां हैं, कौन सी ऐसी खूबी थी कि अंबिया और मुरसलीन की तारीखें मगलूब हो गई, कायनात की दिगर तारीखें मगलूब हो गई। आज हर एक के नजर में 10 मुहर्रमुल हराम की यादें हैं, तो शहादत हुसैन की बुनियाद पर मुहर्रम को याद किया जा रहा है, तो आका हुसैन की बुनियाद पर बस थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ कि हम और आप जिस महबूब के दीवाने हैं, जिस महबूब खुदा के गुलाम हैं, जिस महबूब खुदा के उम्मती हैं, वो महबूब खुदा ही नहीं बल्कि आदम से लेकर ईसा तक पैदा होने वाले तमाम अंबिया मुरसलीन के वो सैयदुल मुरसलीन है, तमाम रसूलों के सरदार, तमाम रसूलों के खूबियों के जामे कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया मुरसलीन आए और अल्लाह ने तमाम अंबिया मुरसलीन को जो मकाम और मनसब, जो औसाफ अता किए, तमाम औसाफ को जमा करके रसूल की जात में यकजा कर दिया। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया मुरसलीन आए, उनकी जितनी खूबी थी, जितना कमाल था, सब अल्लाह ने अपने 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 हबीब की जात में जमा फरमा दिया। यानी तमाम औसाफ के जामे हैं हमारे रसूल। तो जामियत का तकाजा ये है, इसलिए के बाद अंबियाए साबिकीन में कुछ नबी ऐसे जो शहीद किए गए। शहादत ये भी एक अजीम मनसब है। शहादत बहुत बड़े मनसब का नाम है। और दीगर अंबियाए साबिकीन मुरसलीन में बहुत सारे अंबिया और रसूल शहीद किए गए, और हमारे आका तमाम अंबिया और मुरसलीन के औसाफ के जामे हैं। तो जामियत का तकाजा ये कि शहादत मुस्तफा जाने रहमत में भी मौजूद हो। अगर शहादत ना पाई जाए तो मैदाने महशर में जो अंबिया और मुरसलीन शहीद किए गए, मनसबे शहादत में महबूबे खुदा से बुलंद हो जाएंगे। मनसबे शहादत में महबूबे खुदा से जुदा नजर आएंगे कि मनसबे शहादत इनके पास है, महबूबे खुदा के पास नहीं। इस मकाम पर उनके अंदर ये खूबी पाई जाएगी। तो जामियत का तकाजा ये कि शहादत रसूल की जात में पाई जाए। महबूबे खुदा की जात में शहादत मौजूद हो, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत का वादा फरमा लिया। अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत का वादा फरमाया। तो खुदा के वादे का तकाजा ये कि रसूल शहीद ना किए जाएं, और रसूल की जामियत का तकाजा ये कि शहादत वहां मौजूद हो। अच्छा, फिर शहादत भी दो तरह की होती है, एक शहादत सिर्री, एक शहादत जहरी, है ना। शहादत जहरी, अरे नमाज दो तरह की पढ़ते हैं ना आप लोग, बोलिए ना। एक में इमाम साहब क़िरात जोर से करते हैं, मगरिब इशा फजर में उसे क़िरात जहरी बोलते हैं, और जोहर व असर में खामोशी के साथ आहिस्ते आहिस्ते उसे क़िरात सिर्री बोलते हैं। यानी जिस क़िरात को इमाम साहब छपा कर करें उसे जहरी, जिसे छुपा कर करें उसे सिर्री। तो शहादत की भी दो किस्म है, एक शहादत जहरी, एक शहादत सिर्री। यानी जिस मकतूल का कातिल मालूम हो, यानी जिसकी शहादत हुई हो, कत्ल करने वाला मालूम है, तो उसे शहादत जहरी बोलते हैं। और जिसकी शहादत, जिस मकतूल का कातिल मालूम ना हो, कत्ल हुआ है लेकिन पता नहीं किसने किया, तो उसे शहादत सिर्री कहते हैं। एक वो जिसका कातिल छपा हुआ है, उसे शहादत जहरी। एक वो जिसका कातिल छुपा हुआ है, उसे शहादत सिर्री। अब जिसे शहादत जहरी मिलेगी उसे शहादत सिर्री नहीं मिल सकती, और जिसे शहादत सिर्री मिलेगी उसे शहादत जहरी नहीं मिल सकती।
और दीगर अंबिया और मुरसलीन में कुछ ऐसे शहीद हैं जिन्हें शहादत सिर्री मिली, कुछ ऐसे शहीद हैं जिन्हें शहादत जहरी मिली। तो दीगर अंबिया और मुरसलीन की शहादत का तकाजा ये, रसूल की जामियत का तकाजा ये कि रसूल की जात में शहादत भी पाई जाए और शहादत सिर्री भी पाई जाए, शहादत जहरी भी पाई जाए, दोनों शहादत जमा हो। लेकिन एक ही जात के अंदर दोनों शहादत जमा नहीं हो सकती। और फिर महबूबे खुदा की जात में जिसकी हिफाजत का खुदा ने वादा फरमाया, तो जामियत भी मुकम्मल हो, रसूल की दुआ भी कबूल हो, रसूल की चाहत भी पूरी हो और रसूल की सीरत का बाब भी मुकम्मल हो। इसके लिए अल्लाह ने अपने महबूब के नूर के दो टुकड़े फरमाए। एक टुकड़े का नाम जनाबे हसन रखा, दूसरे टुकड़े का नाम जनाबे हुसैन रखा। एक नूर को शहादत सिर्री अता फरमा दी, ऐसी शहादत कि आज तक मालूम न पड़ सका कि इमाम हसन का कातिल कौन है। और दूसरी को हजरत इमाम हुसैन को सरजमीने करबला पर एक ऐसी शहादत अता की जिसका हर हर कातिल, हर हर इंसान मालूम है कत्ल किसने किए, तलवार किसने चलाए, नेजा किसने घोपा, खंजर किसने चलाए। तो सरजमीने करबला पर गर्दन हुसैन की कटी है, खून मुस्तफा जाने रहमत, गर्दन हुसैन की कटी है, खून मुस्तफा जाने रहमत का बहा है। हुसैन की तरफ से लेकर शहादत रसूल तक पहुंचनी थी, इसलिए इस शहादत का तकाजा था कि ये तमाम शहादतों में सबसे अफजल हो। तो हुसैन के खून हुसैन ने नबी की सीरत में जो शहादत का बाब खाली था, उसे खून हुसैन ने इस तरह पुर कर दिया है, इतना रंगीन बना दिया है कि कयामत तक उस शहादत की सुर्खी को दुनिया का कोई यजीद उसे मिटा नहीं सकता। इतनी सुर्खी खून हुसैन ने नबी के सीरत तैयबा में शहादत के बाप की तकमील करके, शहादत के बाप को मुकम्मल फरमाकर रसूल की सीरत को मुकम्मल फरमा दिया कि एक शहादत इमाम हसन की जानिब से रसूल की जात तक पहुंची, दूसरे इमाम हुसैन की जानिब से रसूल की जात तक पहुंची। इसीलिए तो आका ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। करबला से पहले तक अल हुसैन मिन्नी, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, यही टुकड़ा समझ में आता था। लेकिन करबला के बाद मैं हुसैन से हूँ, सारा मामला समझ में आ गया। तो हुसैन की शहादत इसलिए अजीम है कि हुसैन की शहादत दर हकीकत मुस्तफा जाने रहमत की शहादत है, महबूबे खुदा की शहादत है। हुसैन आजम की शहादत रसूल आजम की शहादत। शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाज हुसैन। कारवाने गम की खूनी दास्तानों की कसम, कारवाने गम की खूनी दास्तानों की कसम, करबला के भूखे प्यासे मेहमानों की कसम। कारवाने गम की खूनी दास्तानों की कसम, करबला के भूखे प्यासे मेहमानों की कसम। है नेहा कत्ले हुसैनी में हयाते जावेदा, है नेहा, है नेहा कत्ले हुसैनी में हयाते जावेदा। बरलबे जुए रवा प्यासी जबानों की कसम, बरलबे जुए रवा प्यासी जबानों की कसम। तफसीरे लिमा युक्तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना, तफसीरे लिमा युक्तल बनना उम्मत को सिखाना था वरना। काटे जो गुलुए आले नबी, है ताप कहां तलवारों में। काटे जो गुलुए आले नबी, है ताप कहां तलवारों में। और आबाद था करना उम्मत के ताराशुदा घर को वरना, आबाद था करना उम्मत के ताराशुदा घर को वरना।
खेमों को जला दे अंगारे, जुर्अत ये कहां अंगारों में। खेमों को जला दे अंगारे, जुर्अत ये कहां अंगारों में। और बीमार सी हालत देख के तुम बीमार न समझो आबिद को, बीमार सी हालत देख के तुम बीमार न समझो आबिद को। होते हैं मसीहा वक्त के जो आबिद है उन्हीं बीमारों में, होते हैं मसीहा वक्त के जो आबिद है उन्हीं बीमारों में। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे ही रहेंगे, नहीं अभी तो एक तकरीर हुई। आप हजरात अपनी जगह पर निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। मैंने पहले ही कहा था कि मैं मुकद्दमतुल जैश की हैसियत से हाजिर आया हूँ। अभी आप काफले खुतबा का नूरानी काफला ये के बाद दीगरे आपकी निगाहों के सामने आता रहेगा। आप तमामी हजरात को उनके पुरमग़्ज़ खिताब से अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करना है। और साथ ही साथ उस पे आप सब को दिल जमी के साथ सुनने के बाद अमल पैरा भी होना है। निहायत ही इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। ये के बाद दीगरे उलमाए किराम बड़े बड़े खुतबा, मैं तो आपके शहर का था, आपके इलाके का था, मेज़बान की हैसियत से आ गया था। अब मेहमानों की बारी है, इसलिए अपनी जगह तशरीफ रखें। अस्सलामु अलैकुम। तसल्ली हो तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती, तसल्ली हो तो जाती है मगर धड़कन नहीं जाती। नजर बू जहल आ जाए तो फिर उलझन नहीं जाती। और उन्हें तुम लाख समझाओ मगर हरगिज न मानेंगे कि रस्सी जल तो जाती है मगर ऐंठन नहीं जाती।